अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं DN फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। यानी कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों की सौगात लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ, यानी कि अलसी की पिन्नियाँ। ये पिन्नियाँ खाने में भी और बनाने में भी बहुत ही ईजी हैं। और यहाँ पर सिर्फ आज हम दो चीज़ों से अलसी की पिन्नियाँ तैयार करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और जी ये मेरे पास है आधा किलो अलसी। अलसी ली है साफ़ की हुई। आप अच्छी तरह से अलसी को साफ़ कर लीजिएगा। अलसी जो है सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीदमंद होती है। इसकी वो वैसे भी बनाकर खाते हैं और इसकी पिन्नियाँ भी। तो आज हम अलसी की पिन्नियाँ और लड्डू दोनों भी बना कर खाएँगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने अलसी है वो पैन में डाल दी है। पैन को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया था, फिर इसमें डाली है। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो अलसी है उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। यानी कि इतना भी नहीं ज़्यादा भूनना कि जो अलसी है वो ज़्यादा कड़वी हो जाए। ज़्यादा भूनने से अलसी जो है कड़वी हो जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक ये टक ना कर दे एक दफ़ा। तो जी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने भुनाई की है और साथ ही यहाँ पर मैं भुने हुए चने ले रही हूँ हाफ कटोरी, और इसको भी साथ ही भून लूँगी फिर से दोबारा अलसी के अंदर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से इनकी भुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों, दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। तो जी दोस्तों, ये जो अलसी की पिन्नियाँ हैं और ये जो अलसी है ये बहुत ही ज़्यादा मुफीदमंद होती है। ख़ास तौर पर सर्दियों की ये तो सौगात होती है। इससे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द सभी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं और सर्दी भी नहीं लगती। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर देखें जो भुनाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें कितनी खूबसूरती से इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। तो चले चलते हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ पर मैंने एक जूसर जग लिया है। तो वो जी ये देखें खूबसूरत सी अलसी जिसको हमने अच्छी तरह से भून लिया था। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से भुनाई हो गई है। और यहाँ इसको ना थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी जो ठंडी हो जाए। तो वो जी यहाँ पर ठंडी हो गई थी, इसको मैं फटाफट से जूसर जग में डाल दूँगी। तो वो जी यहाँ पर देखें मैंने डाल दी है अलसी जूसर जग में, और साथ ही इसके ऊपर इसका कवर देकर बंद कर देंगे जग को। और यहाँ पर जी अलसी को ब्लेंड कर लेंगे। हम यहाँ पर अलसी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसको ना ही ज़्यादा हमने बारीक करना है और ना ही ज़्यादा हम मोटा रखेंगे। यानी कि हम दरदरा से, जो दरदरा होता है पेस्ट, उससे हम थोड़ा कम रखेंगे। तो जी यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरती से मैंने ब्लेंड किया है इसको, ये देखें। तो जी यहाँ पर अब हम साथ ही इसको यहाँ पर बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसी तरह से मैंने जो तमाम अलसी हैं उसको अच्छी तरह से पीस लिया है, दरदरा सा कर लिया है। तो जी दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर जो तो हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है मेरे पास, ये जी मैजिकल है ये। तो जी दोस्तों, यहाँ पर है मेरे पास जी पिसे हुए, यानी कि मैंने इनको अच्छी तरह से, ये ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था पहले ही। तो जब भी मुझे कोई भी दाल वगैरह कोई भी चीज़ बनानी होती है तो मैं इसको आराम से निकाल लेती हूँ और उसमें डाल लेती हूँ। तो जी ये साथ ही मेरे पास है गिरी मेरे पास 1 कटोरी है। इसको मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था, और वो हम गिरी जो है इसको इस बर्तन में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से कटोरी को साफ़ कर देंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। वो जी दोस्तों, ये जो ड्राई फ्रूट्स का मैंने जो पीस लिया था उनको, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
आप चाहें तो मैं इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने पहले भुनो हर चीज़ को, फिर बाद में डाल के पीसो, इसलिए मैंने उसका झंझट ही ख़त्म कर दिया है। इसलिए मैंने उसको पहले ही पीस के एक डब्बा तैयार करके रख लिया था, ताकि कोई भी चीज़ दाल वगैरह या पिनिया वगैरह बनानी हो तो आसानी से बना सके उनको निकाल कर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने उनको मिक्स कर दिया है। तो ये देखें, अब चलते हैं हम अगली तरफ, और यहाँ पर एक पैन लेंगे और यहाँ पर मेरे पास 1 कप पानी है। ये देखें, खूबसूरत सा पानी है। यहाँ पर कढ़ाई में इसको डाल देंगे। तो जी दोस्तों, फ्लेम को ऑन कर देंगे साथ ही, और पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो जी दोस्तों, पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो ये मेरे पास जी है माशाल्लाह से ये खूबसूरत सा देसी गुड़ है। ये मेरे पास खालिस देसी गुड़ है। ये मेरे पास 1 कटोरी है, बड़ी वाली। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो गुड़ है उसको हमने पैन में शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम गुड़ का जो है वो पानी तैयार करेंगे। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो गुड़ है फटाफट से गुड़ की जो चाशनी है वो तैयार हो जाए। तो जी दोस्तों, इस स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी दोस्तों, जो मैंने पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाला था अलसी में, उसको डालने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी इस तरह का तैयार करके रख सकते हैं घर में। तो जी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी चाशनी है गुड़ की वो तैयार हो रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर बॉयल आया है। और जी माशाल्लाह, ये देखें हमारी जो चाशनी है गुड़ की वो तैयार हो गई है तकरीबन। और ये देखिए खूबसूरत सी इसकी जो एक तार है वो भी निकलना शुरू हो गई है। गुड़ को हम इस हद तक पकाएंगे तो जो इसकी एक तार है वो निकल आए। ये देसी गुड़ है। इस देसी गुड़ की वजह से जो इसकी खुशबू है वो पूरे घर में फैल गई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो चाशनी है वो तैयार हो गई है। अब छन्नी की मदद से जो चाशनी है उसको छान कर जो अलसी हमने तैयार की थी उसमें डाल देंगे, ताकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें ना जाए, यानी कि रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हमने चाशनी को छान कर डाल लिया है। अब यहाँ पर जो नरम हाथों से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। दोस्तों, हमेशा नरम हाथों से जो अलसी होती है उनको जो मिक्स किया करें, ताकि जो पिनियाँ होती हैं यानी कि लड्डू होते हैं हमारे सॉफ्ट से बने। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो है फटाफट से गरम गरम की पिनियाँ हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है और साथ ही 1 कटोरी में मैंने देसी घी गरम किया हुआ ले लिया है, ताकि जो हमारी पिनियाँ हैं वो बनने में आसानी हो। तो जी यहाँ पर देसी घी हमने हाथों पे लगा लिया है, और साथ ही यहाँ पर हम अलसी लेंगे और इसको हाथ पर रख के जल्दी जल्दी से पिनियाँ बना लेंगे। तो जी दोस्तों, इसी तरह की तमाम जो पिनियाँ हैं वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए खूबसूरत सी जो पिनियाँ हैं वो तैयार हो गई है। लड्डू हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हम तमाम पिनियाँ बना लेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें। तो जी दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो देखें दोस्तों, खूबसूरत सी जो पिनियाँ हैं, आप चाहें तो पिनियाँ जो हैं यानी कि लड्डू हैं वो छोटे बना लें, चाहे तो बड़े बना लें। हमारे घर में छोटे भी हैं और बड़े भी हैं खाने वाले, इसलिए मैंने छोटे बड़े बनाए हैं। तो जी देखें, खूबसूरत से जो लड्डू हैं वो तैयार हो गए हैं। आप भी घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी जो पेस्ट है मैं उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। तो जी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊँ। तो जी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।